नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जितेंद्र दिवाकर और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ न्यूज इंडिया। आज मैं मौजूद हूं दक्षिणी दिल्ली के ओखला। आज मैं स्थित हूं विधानसभा तुगलकाबाद के अंदर, जहां बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तर पर मीटिंग हुई थी, जिसमें दिल्ली प्रदेश प्रभारी एडवोकेट सुरजीत सम्राट भी मौजूद थे। आइए करते हैं भाजपा कार्यकर्ता से व प्रदेश प्रभारी सम्राट सुरजीत से बातें, क्या कहते हैं आज की मीटिंग को लेके। मान्यवर, आज आप दक्षिणी दिल्ली की तुगलकाबाद विधानसभा में उपस्थित हैं, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी जिले के विधानसभा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हमारी मीटिंग तो चलती रहती हैं, काडर के बेस पर हमारी मीटिंग चलती रहती हैं। हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है, पार्टी की जो विचारधारा है, उसको घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा काम है। सब लोग तो अपने अपने चक्रों में लगे हुए हैं, मगर हमारी पार्टी के पदाधिकारी जो हैं वो रात दिन काम करते रहते हैं, जिससे कि पार्टी की विचारधारा बढ़े, लोगों तक जाए। जो अन्य पार्टी हैं जिन्होंने हमारे जो कार्यकर्ता हैं या हमारी जनता भोली वाली है, उसको बहकाकर उनकी वोटों को हड़पने का काम किया है, हम उनको समझा रहे हैं कि आपके बच्चों की एजुकेशन अगर सुरक्षित है तो बहुजन समाज पार्टी के शासन में सुरक्षित होगी। आपके अधिकार, आपका संविधान, मान सम्मान, स्वाभिमान अगर सुरक्षित कहीं पर है तो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार इस देश में आएगी, जब भी आपको मान सम्मान, स्वाभिमान मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अलावा भी हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी के 2-4 विधायक हर बार होया करते थे, और अब की बार एक विधायक भी नहीं जीत पाता है, क्या कमी रही? देखिए, ऐसा है, राजनीति में तो हार और जीत लगी रहती है, इसका कोई पैमाना नहीं होता, मगर हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको स्थापित करना चाहते हैं। हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो सिद्धांतों पर आधारित पार्टी है। वो लोगों से झूठे वादे नहीं करती है कि लोगों से झूठे वादे करेगी, 15-15 लाख देंगे, आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, आपको ये कर देंगे। और ना ही जातिवाद करती है, ना धर्मवाद पर हमारी पार्टी काम करती है। हमारी पार्टी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो सरकार बनती है उसमें विश्वास करती है। लोगों को उनकी जो बेसिक सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। बहन जी ने जब शासन किया 2007 से लेकर 2012 तक, तो शासन, प्रशासन, अनुशासन क्या होता है इस देश में उत्तर प्रदेश ने देखने का काम किया। अगर इस देश में अगर किसी सरकार को मॉडल बनाया जाए तो 2007 से लेकर 2012 तक की जो सरकार बहन जी की रही है, उसको हम मॉडल बना सकते हैं। कहते हैं कि गुजरात मॉडल, कोई गुजरात मॉडल देश में नहीं चल रहा है। अगर देश में अगर कोई मॉडल चलना चाहिए तो जो बहन जी का था 2007 से लेकर 2012 तक, वो देश में चलना चाहिए, क्योंकि जीरो बैलेंस पर एडमिशन हुआ करते थे उस समय। वहाँ पर अपराध मुक्त सरकार चल रही थी, सबको न्याय मिलता था, रोड अच्छे थे, सबको नौकरियाँ मिलती थी। कोई भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कभी भी कोई वहाँ पर दंगा नहीं हुआ, और सब ये सोचते थे कि हमको न्याय मिल सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी थाने में सुनवाई होती थी। आज सुनवाई करके देखिए, आज जो बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो चुन चुन कर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है, एक धर्म विशेष के लोगों को मारने का काम कर रहा है। वो तो गोलीबाजों की सरकार है, टांग में गोली मार रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं, फेक एनकाउंटर कर रहे हैं। क्या गोली से सरकार चलेगी? यह रूल ऑफ लॉ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना सुंदर संविधान बनाया, संविधान में सबको अधिकार हैं, सारे धर्मों को अधिकार हैं। वो केवल इस देश को एक रंग का देश बनाना चाहते हैं। हम इस देश को, जो इस देश की पहचान है, डाइवर्सिटी जो इस देश का मूल सिद्धांत है, उसको स्थापित करना चाहते हैं। वही बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी की सोच है, वही हमारी सोच है। इसलिए आज यहाँ पर दक्षिण दिल्ली में हमने मीटिंग करी है। लोगों को हमने ये मतलब संदेश दिया है कि आप घर घर जाइए, लोगों को बताइए कि बहुजन समाज पार्टी देश में। कार्यकर्ता व नेतागणों से क्या अपील करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाई। आप एक अच्छे पत्रकार हैं और समाज की आवाज़ को उठाने में आप बहुत ही तत्पर रहते हैं। कहीं भी मीटिंग होती है, आप अपने चैनल के माध्यम से इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपने कहा कि इस मीटिंग में इस मतलब बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, ये एक ऐसी पवित्र विचारधारा है जितेंद्र भाई। अगर इस पवित्र विचारधारा पे सही मायने में देश चल गया तो वास्तविक यहाँ पे दुनिया भर का जो कुकर्म हो रहा है इस देश में, जो सड़ी गली व्यवस्था है जिसमें आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा है, इंसान से बदतर भी लोगों की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं, तो ये जो विचारधारा है, ये ऐसे महापुरुषों की विचारधारा है। इस विचारधारा से इस देश में
स्वर्ग जैसी ज़िंदगी लोग जी सकते हैं, भाईचारे की ज़िंदगी यहाँ जी सकते हैं। यहाँ पर इतना बढ़िया तालमेल के साथ इस देश का विकास, सामाजिक विकास हो सकता है। लेकिन एक पैरेलल में जो चल रही है विचारधारा, हजारों सालों से जो विचारधारा चल रही है, जो इस देश में इस व्यवस्था को सेम बनाए रखना चाहती है, सड़ी गाली जो व्यवस्था है, ऊंच नीच की जो व्यवस्था है, जाति भेद वाली व्यवस्था है, जो अभी हमारे प्रभारी साहब ने बहुत सारे ऐसे शब्द बोले हैं, ये उस पे ही चलाए रखना चाहते हैं। इसीलिए साम दाम दंड भेद ये अपना करके उस विचारधारा में इस समाज को, बैकवर्ड को, एससी को, एसटी को उलझाए रखना चाहते हैं। अब जो बहुजन समाज पार्टी है, इस विचारधारा के खिलाफ ही पैदा हुई थी, इस विचारधारा के खिलाफ ही उसने आंदोलन स्टार्ट किया है। इस विचारधारा, जो सड़ी गली वाली विचारधारा की बात कर रहा हूँ, उसके खिलाफ ही इस पार्टी ने जन्म लिया है। और बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है, उस विचारधारा को, सड़ी गली विचारधारा के खिलाफ खड़ा करके मानेंगे, चाहे समय कितना ही लग जा। एक क्वेश्चन आया था आपका कि भाई कई राज्यों में एक भी एमएलए नहीं है। भाई मेरे बात एमएलए की नहीं है, बात सत्ता की भी नहीं है, बात है विचारधारा की। विचारधारा जिंदा रहनी चाहिए, विचार जिंदा रहना चाहिए। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और आज उसका विचार जिंदा है। आज नहीं तो कल सत्ता में वो आएगी और जिस मकसद के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, जन्म हुआ है, उस मकसद को पूरा करेगी। इस देश में भाईचारा, मानवता का माहौल बनाएगी, सबको हक अधिकार और सबको भाईचारे के साथ जीने का हक देगी, उसको मौका देगी। बाकी अगर आप लोगों का साथ रहा, आप जैसे पत्रकारों का साथ रहा, तो हम बहुत जल्दी इसमें सफल भी हो जाएंगे। आपका परिचय? बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्य प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से रही। उत्तर प्रदेश से 2 नारे लिख ले हैं, बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे। इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है, जिस तरह से बीजेपी ने, योगी जी ने ये नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, इस नारे में देख लीजिए ये क्या संदेश देना चाहते हैं। इस देश के दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ये अपने साथ जोड़ करके अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को काटने का ये बात कर रहे हैं। दूसरा, जो अखिलेश जी द्वारा जो नारा दिया गया है कि जुड़ोगे तो बढ़ोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे। उनका मकसद ये है कि आप मेरे साथ जुड़ो और मुझे जिताओ। मतलब उनसे मतलब ये है कि इन लोगों को, दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मान सम्मान अधिकार की लड़ाई नहीं है, उनको सिर्फ अपने साथ जोड़ के जीतने की बात है। और वहीं पे बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की आदर्श हैं, हम सब की नेता हैं, उन्होंने नारा दिया है कि आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़ोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा और आप सुरक्षित रहोगे। उन दोनों नारों में और इस नारा में देखिए कितनी जमीन आसमान का अंतर है। बहन जी इस देश के लोगों को, दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? अगर दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मान सम्मान अगर सुरक्षित है तो वो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित है। जो बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों की विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की पार्टी है, तो हम लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का मान सम्मान और शिक्षा सुरक्षित है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ सुरक्षित है। और हमारी आइडियल नेता जो हैं बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो सबको जोड़ करके इस देश में सबको जो है सम्मान देना चाहती हैं और इस देश का संविधान जो है सुरक्षित रखना चाहती हैं। ये बहन जी की सोच है, महापुरुषों की सोच है, जिस पे बहन जी चल रही हैं। मेरा नाम मोहम्मद ज़कीउल्लाह, किस पद पे नियुक्त हैं? जिला उपाध्यक्ष, संगम बिहार विधानसभा प्रभारी। आज आप जिले की मीटिंग में थे, क्या कहना चाहोगे? जी जीतू जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ये एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन मूवमेंट भी है। अब ये कहेंगे कि भाई पार्टी हमारी जीत के नहीं आई या वहाँ हार गई, तो लगा रहता है राजनीति में, जीतना हारना लगा रहता है। जिस प्रकार हमें जानकारी है, पहले आपने निगम पार्षद में फाइट करी थी, आप हारे हुए हो, तो क्या जिस प्रकार प्रदेश व राष्ट्रीय लेवल पे बोल दिया गया है कि हमारा आम कार्यकर्ता ही विधानसभा में चुनाव लड़ेगा, तो मान लें कि संगम बिहार विधानसभा से आप इस बार फाइट कर सकते हो? देखिए, ये तो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी इस पर डिसीजन लेंगे।
अगर वो आदेश करेंगे तो लड़ेंगे, नहीं जिसको लड़ाएंगे हम सपोर्ट करेंगे। ये तो प्रदेश के जो पदाधिकारी है उसके ऊपर ये डिसीजन लेने का अधिकार है, हम इस पर नहीं कुछ बोल सकते हैं। और सवाल रहा हार जीत का, जो हमने 2012 में निगम का चुनाव भी लड़ा था, उस टाइम में तकरीबन 1700 वोट आया था मुझे, लेकिन उसके बाद से कुछ ग्राफ वोट का गिरा कैंडिडेट चेंज होने के कारण। अगर कैंडिडेट एक ही होता तो वोट परसेंट बढ़ता।